अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए, वरना मैं फोन रख रही हूँ। अरे 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 अरे, आप अपने अली के बारे में भी नहीं सुनना चाहेंगे? अली? खटकने लगे हैं जमाल साहब को अपने भी। हाँ, वो तो मैंने जब दानिया का किडनैप हुआ था उसके बाद से नोट किया। देखो बेटा, बात दरअसल ये है कि मैं एक माँ हूँ बेटा, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे घर आंगन में पोते पोतियाँ खेलें, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अली मेरी बात ही नहीं मान रहा। मैंने उसे बहुत समझाया है, पर वो राजी नहीं होता। जी, मेरी उम्र अब ऐसी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूं। तुम समझ रही हो ना उम्मीद? जी मैं समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ अली तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अली को समझाओ। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की पसंद की है, लेकिन वो है कि मान के ही नहीं दे रहा है। मैं बड़े मान से तुम्हारे पास आई हूँ बेटा। तुम एक माँ का मान रखोगी ना, समझाओगी ना अली को? लेकिन आंटी मैं ठीक है आंटी, मैं अली से बात करूँगी। जीती रहो बेटा, खुश रहो। तुमने एक माँ का मान रख लिया। अब मुझे इजाजत दो। और मैं चाहती हूँ कि तुम अली को समझाओ। मैंने उसके लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की पसंद की है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं। आई एम इन लव विद यू उम्मीद। आई स्वेयर मैं अपने दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। तुम प्लीज मेरा यकीन करो, मैं सीरियस हूँ। मुझे यकीन है। और मैं चाहती हूँ कि तुम अली को समझाओ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई एम इन लव विद यू उम्मीद। पता है उम्मीद आज क्या हुआ? बड़ी अजीब बात हुई। मेरी होने वाली मदर इन लॉ मुझसे मिलने के लिए आई और मैं उनसे मिल ही नहीं सकी। अच्छा? इनफैक्ट मेरी और अली की 2 दिन से बात नहीं हो सकी। आई थिंक उसने बहुत सोचा होगा और फिर अपनी मम्मी को यहाँ भेज दिया। जब मैंने उनको देखा तो वो इतने डिस्टेंस पे थी कि आवाज़ भी दी, लेकिन उन तक नहीं पहुँची। क्या नाम लिया तुमने? अली। अली? अली से ही तो मेरी शादी की बात पक्की होने वाली है, लेकिन इस मामले में मैं कुछ ज़्यादा ही एडवांस निकली हूँ। पहले ही अली की मम्मी को अपनी सासू माँ बना लिया मैंने। तो तुम्हारी शादी अली से होने वाली? मेरा मतलब है तुम्हारे होने वाले शौहर का नाम अली है? अली नाम है उसका। ही सो स्वीट, बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छी नेचर है उसकी, जॉली सी। कोई ना बहन ना भाई, सिर्फ एक मम्मी है, वो भी बहुत अच्छी, सीधी सादी भोली भाली। बहुत लकी हो तुम। सही कह रही हो उम्मीद, लकी तो मैं हूँ। पहले मैं सोचा करती थी कि मैं बहुत अनलकी हूँ। कुदरत ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हर वक्त बस कंप्लेंट्स दिमाग में रहती थी। लेकिन जब से अली मेरी लाइफ में आया है ना, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई है। हर तरफ हसीन रंग बिखर से गए। अब तो बस खुदा का शुक्र अदा करने को दिल चाहता है। आई एम रियली सो लकी।
अल्लाह करे तुम्हारे खूबसूरत रंग कभी फीके ना पड़े। उम्मीद, हेलो। कैसे हो तुम? कैसा हो सकता हूँ मैं? कल क्या कर रहे हो? कल वही सेम रूटीन। तुम कल मुझसे मिल सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जब कहो मैं तुमसे मिल सकता हूँ। तुम कहो तो मैं अभी आ जाऊँ। नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन कल अगर तुम प्लीज़ वहीं आ जाओ जहाँ हम हमेशा मिलते हैं तो। उम्मीद, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ आ जाऊँगा, लेकिन ये तो बताओ कि ये बर्फ कैसे पिघली? बहुत बोलते हो तुम। मैं बहुत कंफ्यूज था कि शायद तुम मुझसे नाराज हो गए हो। जाहिर है मैंने तुम्हारा दिल जो तोड़ा। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हाँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, बल्कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज किस्मत मुझ पर कैसे मेहरबान हो गई। कभी कभी जो हमारे वहमो गुमान में नहीं होता वो हो जाता है। अच्छा सुनो सुनो, प्लीज अब इतनी डिप्रेस्ड बातें मत करो। अभी अभी जो बातें तुमने की हैं उनकी वजह से तबीयत में एक खुशगवारी का एहसास पैदा हो गया। अच्छा, सी यू टुमारो देन। ओके। लगता है रात में तुम्हें सही से नींद नहीं आई। हाँ, बस नींद नहीं आई। कहीं वो याद तो नहीं आ रहे थे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
उस दिन तो तुम मुझे कह रही थी। नहीं, उस दिन भी मैं तुम्हें कह रही थी कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। उम्मीद, तुम तो बस बात को पकड़ लेती हो। भाई अच्छी दोस्ती मोहब्बत में भी तो बदल सकती है। बदल सकती है मगर बदली नहीं। मेरा ख्याल है उसका नाम भी शायद अली। फैज़ान, फैज़ान नाम है उसका। फैज़ान, नाइस नेम। चलो मैं ऑफिस जा रही हूँ, शाम में मुलाकात होती है। बाय। मुझे यकीन नहीं आ रहा उम्मीद कि तुम मेरे सामने बैठी हो। क्यों? ऐसी क्या बात है इसमें? चलो, मेरे दिल से खौफ तो दूर हो गया, वरना मैं तो समझा था कि तुम्हारी नाराजगी शायद अब कभी खत्म ही नहीं होगी। नहीं अली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं लाइफ में जिन्हें मैं इग्नोर नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। देखो अली, हम दोनों का ताल्लुक मिडिल क्लास फैमिली से, बल्कि मेरी तो कोई फैमिली ही नहीं है। और तुमने अब तक जो कुछ भी बनाया है वो दिन रात की मेहनत करके बनाया है। तो इन बातों का हमारी शादी से भला क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। देखो अली, जब दो गरीब लोग आपस में शादी करते हैं ना, तो जिंदगी भर छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ उम्मीद, ये तुम क्या ओल फूल बोल रही हो? मैं ऑल फॉल नहीं बोल रही हूँ अली, प्लीज़ समझने की कोशिश करो, ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। नहीं, मैं नहीं मानता। ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है, ये तुम नहीं हो। ये मैं ही हूँ अली। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस वक्त तुम जज्बाती होकर सोच रहे हो। देखो अली, मैं और तुम इतने अट्रैक्टिव हैं कि कोई भी अमीर आदमी या औरत हमारी तरफ। शट अप, जस्ट शट अप। मुझे तुमसे फजूल की बातें नहीं करनी। मैंने किसी पत्थर दिल इंसान से मोहब्बत नहीं की थी। एक हसास, एक रहम दिल, एक बहुत अच्छी लड़की को चाहा। और तुम मेरी उम्मीद नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। कम ऑन अली, मैंने कहा ना, तुम सिर्फ अभी जज्बाती होकर सोच रहे हो। ठंडे दिमाग से बैठ के सोचोगे तो तुम्हें मेरी बातें समझ आ जाएंगी। मुझे कुछ नहीं समझना, और मुझे तुम्हारी फजूल की बातें सुननी भी नहीं है, नहीं मैं मानना चाहता हूँ। अली, बहुत अच्छी और वेल ऑफ लड़कियां तुम्हारी मुंतजर होंगी। सो व्हाट? तो फिर क्या करूं मैं? अपने सीने पर टैग लगा के बाहर बिकने खड़ा हो जाऊं? अपनी जिंदगी को संवारने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है अली। हो अब समझा मैं। तो गोया तुम्हें अपनी जिंदगी संवारने के लिए कोई रिच बंदा मिल गया है ना? हाँ, यही समझ। तो कौन है वो खुशनसीब जिसे तुम अपनी जिंदगी संवारने के लिए अवेल करना चाहती हो? सरवर। सरवर? सरवर? उम्मीद, पता तुम्हें, जब मैं यहां आ रहा तो मैं बहुत खुश था, बहुत मुतमईन था। लेकिन अब मेरे दिल में एक तूफान है। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैंने अपनी अम्मी का दिल तोड़ा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये तुम्हारी ये बेवफाई। बाय अली, मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है, जाओ। अब मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, कभी तुम्हें आवाज भी नहीं दूंगा।
अली, बहुत अच्छी और वेल ऑफ लड़कियां तुम्हारी मुंतजर होंगी। सो व्हाट? तो फिर क्या करूं मैं? अपने सीने पर टैग लगा के बाहर बिकने खड़ा हो जाऊं? तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैंने अपनी अम्मी का दिल तोड़ा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? ये तुम्हारी ये बेवफाई। देखो अली, जब दो गरीब लोग आपस में शादी करते हैं ना, तो जिंदगी भर छोटी छोटी चीजों के लिए तरसते रहते हैं। तो गोया तुम्हें अपनी जिंदगी संवारने के लिए कोई रिच बंदा मिल गया है ना? हाँ, यही समझ लो। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाओगे? लगा दूं? सॉरी अम्मी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। मैं जानती हूँ अली तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है, और मैं चाहती हूँ कि तुम अली को समझाओ। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि ऐसी एनजीओ बनाने से मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा। अरे बेवकूफ़ हो तुम। ये जो एनजीओज होती हैं, क्या ये सारे के सारे खिदमत खल्क करते हैं? अरे फंड्स मिलते हैं इन्हें। दुनिया भर से दर्दमंद लोग और ममालिक पेट भरते हैं इनका। अच्छा, ठीक कह रहे हैं आप। इसी वजह से मिसेस रहमानी ने भी अपनी एनजीओ बना ली है। भाई अब तुम मेरे साथ काम करोगे। वो जो तुम्हारी पुरानी एनजीओ ना, वो बड़ी थकी हुई है। अब की बार तुम मजलूम औरतों के इशू को पकड़ो, एक नई एनजीओ बना डालो, और अब की बार मैं भी जरा हाथ पैर फैलाऊंगा। किसका फ़ोन आ गया? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। जी जी। क्या क्या आज? नहीं नहीं, कोई मसला तो नहीं है। ये आपका अपना घर है, मोस्ट वेलकम। हाँ हाँ, जब आपका दिल चाहे आ जाए।
ठीक है ठीक है, हम आपका इंतज़ार करेंगे। खुदा हाफिज़। अली की अम्मी का टेलीफोन था? हाँ हाँ, उन्हीं का फ़ोन था। आना चाह रही हैं तारीख तय करने के लिए। एक्चुअली वो ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में नहीं पढ़ना चाहती, और मैं भी।